उधर तक पहुंचे ही नहीं है, तो पैसे मांगते रहे, हमारे पास नहीं थे तो उन्होंने मार दिया उनको। मेरी वालदा ने अपना जेवर वगैरह गिरवी रखवाया, ज़मीन के कागजात गिरवी रखवाए और हमने ना उसको 8 लाख रुपया दिया। ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬੇ ਰਾਤ ਦਾਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। हर साल हजारों पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने वतन से यूरोप की तरफ सफर करते हैं। इनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनका सफर कभी इख्तिताम पजीर नहीं होता, या वो किसी जेल में पाए जाते हैं या उनके घर वालों को उनकी मौत की इतला मिलती है। कितने ही ऐसे हैं जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकते, ना तो उनका सुराग यूरोप में मिलता है और ना ही उनके घर वालों को उनके जिंदा या मुर्दा होने की इतला मिलती है। ऐसी ही लातादाद कहानियां हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं। टॉक शोज पाकिस्तान लेकर आ रहा है ऐसे तबाहाल खानदानों की कहानियां जिनके प्यारे या तो ईरान में दफन हैं, या उनकी बाकियात तुर्की से मिलती हैं, या उनका सुराग यूरोप की किसी जेल में मिलता है। ईरान में इंसानी स्मगलरों के हाथों कत्ल होने वाले सियालकोट के आरफ की बेवा पूछते हैं, छोटी बेटी थी तब तो वो बहुत छोटी थी, तब थोड़ी बड़ी हो गई तो वो यही पूछती कि पापा किधर हैं, तो उसको यही कहते हैं कि वो बाहर गए हैं। अपने खावंद की मौत की इतला वसूल करने के भी 1.5 लाख रुपए अदा करने पड़े। हमें नहीं पता उसमें बॉडी थी भी या नहीं थी, लेकिन वो उधर ही दफनाते हैं, कहते उधर साथ ही उसकी वीरान सी जगह थी, उधर ही उन्होंने ना कब्र खोद के उधर ही दफना दिया। आरफ 4 साल पहले अपने खानदान की गुर्बत दूर करने के लिए तुर्की के लिए रवाना हुआ, लेकिन 4 दिन के बाद ही इसकी मुबैना मौत की अफवाह फैल गई। उधर तक पहुंचे ही नहीं है, तो पैसे मांगते रहे, हमारे पास नहीं थे तो उन्होंने मार दिया उनको। किसी ने कहा हार्ट अटैक हुआ है, किसी ने पहाड़ी से गिरने की खबर दी और किसी ने दम घुट कर मरने की इतला दी, लेकिन बेवा से 1.5 लाख रुपया वसूल करने के बाद उसको आरफ की मौत की तस्दीक के लिए जो वीडियो दिखाई गई उसमें आरफ का चेहरा जख्मी था, इसकी गर्दन पर रस्सी के निशान थे और कमर पर गोलियों के निशानात वाजे थे। जिस्म पे भी सारी दरी गोली का निशान था सेंटर वाली जगह पे, लेकिन कहते थे नहीं जिनको अटैक हो गया, पता नहीं किस तरह मारा उन्होंने या किस तरह। ये टांगों में से ना बोटियाँ उतरी हुई थी, मांस उतरा हुआ था, ये बहुत ही बुरे थे कि जैसे किसी ने छुरी से काटा नहीं होता, ऊपर ऊपर से मांस उतार, इस तरह सारी वीडियो इस तरह उन्होंने दिखाई, वाजिया सारी वीडियो आई थी, पीछे कोई है ही नहीं था करने वाला। उसके ये बहन भाई थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, किसी से कोई पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो मैं तो इतनी है ही नहीं थी, क्योंकि मैं बच्चों की जिम्मेदारी थी मेरे सर पे उस वक्त, तो मुझे अपनी समझ नहीं थी कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं। मुझे तो बस यही था कि मैंने अपने बच्चों को कैसे देखना। ये हसरत व यास की तस्वीर बनी गुमसुम सी मासूम औरत, एक माँ और एक बीवी है, जिसका शोहर ये वादा करके गया था कि वो यूरोप जाकर ढेर सारा पैसा कमा कर लाएगा। मौजा भिंडर का ही एक नौजवान जैन जो जिंदा बचकर वतन वापस पहुंच गया, अपनी रूदात सुनाते हुए बताता है, हमारे मोहल्ले का ना आदमी था वो, तो उसने मेरे घर वालों से, मेरी अम्मी से बात की कि मैं आपके बेटे को ना यूरोप भेजूँगा, और वहाँ उम्र मेरी कम से कम 17 साल थी उस टाइम। तो उसने बोला कि इतने पैसे लगेंगे, 12 लाख रुपया लगेगा, और मेरी वालदा ने अपना जेवर वगैरह गिरवी रखवाया, ज़मीन के कागजात गिरवी रखवाए और हमने ना उसको 8 लाख रुपया दिया। उसने मुझे बोला फ़ोन करके कि तुमने ना कल निकलना है लाहौर, और मैं लाहौर की गाड़ी में बैठा, मैं लाहौर चला गया। जब उस शाम का कोई 3-4 बजे का टाइम था, उसने बोला था यहाँ से सदाबार की गाड़ी आएगी कोयटे की, वहाँ से हम वहाँ पे बैठना हमने उस गाड़ी में। हम कोयटे गए हैं, कोयटे मेरे पास कम से कम कोई 20-30 हज़ार रुपया था, ठीक है। वहाँ गए हैं हम, वहाँ जाके हमने उसको ना बात हुई है, उसने हमारे एक कमरा बना होता है उसको बोलते हैं सेफ, वहाँ पे हमने कोई 30-40 बंदे थे और उधर बैठे हैं। जैन की वालदा ने कहा कि माफिया के लोग बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उन्होंने ना उधर जाकर हमें बहुत मारा है, उधर भी वो भी पैसे मांगते रहे हैं कि पैसे दो, हम कहाँ से देते पैसे, तुम ऐसा करो 20-20 हज़ार और दो हमें। मैंने घर फ़ोन किया, मैंने कहा ये कैसा ऐसा कह रहे हैं। फिर मैंने अपने एजेंट को भी फ़ोन किया, मैं कहा सर ये मुझे मार रहे हैं, इतना कुछ नहीं होता, वो बस ऐसे ही मारते रहते हैं, ऐसे है वैसे है। उन्होंने छोड़ा ना हमें, छोड़ने के बाद उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसा करो कि आप ऐसा घर फ़ोन करें, उनको बोले हमें ना इन्होंने इधर छोड़ दिया। वो अनकरेज शहर था जो 2 गोब्यात, उधर हमें उन्होंने छोड़ दिया। पुलिस वालों ने, फ़ौज ने, उनकी आर्मी ने, तुर्किश की, उन्होंने पकड़ा, हमें पकड़ के ले गए वो जेल में हम 5 माह रहे हूँ मैं सर। वहाँ पे भी उन्होंने
मारा है। जैन की वालदा ने कहा साथ साथ उसकी वीडियो बनाकर भेजते रहे जिसमें वो मजीद रकम का मुतालबा करते, लेकिन रकम देने के बावजूद मारपीट जारी रही। बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा नुकसान हुआ हमारा। बाद में फिर उसको पकड़ के तशद्दुद किया गया उसके साथ, और वो बोलते थे कि ना पैसे भेजें, और जब भी वो कॉल करता था मैं उसको जितने पैसे बोलता था मैं भेजती थी, कभी 10 कभी 15, अपने घर की चीज़ें और अपना जेवर बेच के ना फिर मैंने पैसे दिए, क्योंकि मजबूरी थी उस टाइम। मेरी गुजारिश है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ना भेजें। जब घर आया था बहुत कमज़ोर और बड़ा ही मतलब कि वो ना मैं देख के बड़ा परेशान हुई कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने दोबारा ज़िंदगी दी ना। जैन ने इल्जाम लगाया कि FIA वालों ने उसे इंसाफ क्या दिलाना है। उसे आज भी एजेंट धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ उसे FIA भी धमकियां देती है। यहाँ आए हैं फिर यहाँ पे भी आगे ना बोलते रहे FIA वाले कि हम ऐसे करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे हम आपको। वो भी पैसे मांगते रहे हैं कि बोलते थे कि हमें भाई पैसे दोगे हम फिर चलेंगे। वहाँ से भी हमें धमकियाँ मिलती हैं, यहाँ से भी हमें धमकियाँ मिलती हैं। FIA वाले फिर हमें कुछ उनको पता चलता ना कि ये बंदा ऐसे है, फिर उसको पकड़ के जेल में भेज देते हैं। ये गम से नडाल बूढ़े माँ बाप हैं जिनका वो एक ही सहारा था। इन्हें भी मालूम नहीं था कि 14 साल बेटे की मैयत को कंधा देना पड़ेगा। गुफरान की माँ अपने यतीम पोते पोतियों और बेवा बहू को देखकर हर वक्त रोती रहती है। ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਰ ਰਾਤ ਦਾਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਨਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। मैं ना मानती तो मेरा पुत्र मनना ही नहीं था। लवाहकीन ने शिकवा किया कि मुल्क के तहकीकाती अदारों ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। मेरा भाई गुफरान तुर्की में गया था, रास्ते में किसी ने उसे घेर लिया और उसे पकड़ लिया और सब भाइयों को मार दिया। हमें अपने भाई की बहुत याद आती है, हम उससे बहुत याद करते हैं। और FIA कार्रवाई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वो कह रहे थे हम उनकी तरफ से कार्रवाई करेंगे और किसी ने कोई हमारा इंसाफ नहीं किया और ना ही हमें हुकूमत की तरफ से इमदाद की है। साडा बच्चा जुलान जान वास्ते गया सी, तो डैंकी लाई सी बार्डर ते बाहरों बाहर ही पाकिस्तान की धूत में ही दहशतगर्दी हो गई सी। इन्हों जोड़े बलोची ने BLF वाले उन्हें फड़ लिया सी। उन्हें दूसरे दिन उन्हें फड़ के इन्होंने शहीद कर दिता सी। 15 तो 20 बच्चे सन। इन्हें स्पैशल गड्डी जी सारी बस ही जी इन्हें ब्लैक कर ली सी। तो जोड़े पाकिस्तानी जोड़े पंजाबी बच्चे सन उन्होंने थले उतार के उन्हें अपने को अगवा कर लिया सी। बाकी सारे उन्हें छड़ दिते सन। FIA वाले बड़ा बुलाया, 2-4 बारी बुलाया, तो असी अक के हथ खड़े करते हैं, सानू कुछ नहीं चाहिए जो सानू मिलना ही नहीं थे। गफूर की वालदा ने बताया कि बेटे को दहशतगर्दों ने मार दिया। बेटे की मौत की इतला ने हमें जिंदा दरगोर कर दिया। बहुत जिदा मैनू याद आता है तो मैं बच्चों के फिरती रहनी है। FIA कोई इंसाफ नहीं किया साडे नाल ना। जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यूरोप जाने का सपना लेकर घरों से निकलते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनके साथ क्या हो गया। उन्हें हर जगह धोखा खाना पड़ता है। उन्हें हर एजेंट दूसरे एजेंट के हाथों बेच लेता है और उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि कब वो ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ जाएंगे या ईरान की बॉर्डर क्रॉस करते हुए बॉर्डर फोर्स की गोलियों का निशाना बन जाएंगे, या तुर्की में उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तुर्की में ही उसे खरकारों के हत्थे चढ़ना पड़ेगा, या तुर्की में एजेंट जो लोगों को अगवा करके तावान लेते हैं वो उनके हत्थे चढ़ जाएंगे। कोई नहीं जानता कि उसकी किस्मत क्या होगी, कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या होगा। उनके दिल में एक मोहूम सी उम्मीद होती है कि वो यूरोप पहुंच जाएंगे और फिर एकदम हालात पलटा खाएंगे और उनको बहुत अच्छा काम मिलेगा, जिसके बाद वो अपने घर वालों की गुर्बत का खात्मा कर सकेंगे। कोई ये नहीं चाहता कि वो गुर्बत का खात्मा करने से पहले खुद खत्म हो जाए, लेकिन अलमिया ये है कि ऐसे ही होता आ रहा है। गुर्बत तो शायद खत्म नहीं होती, लेकिन सैकड़ों नौजवान हर साल खत्म हो जाते हैं।